बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो अब हम ये बताएंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, जरा इसको समझें। हमारे पास दो बल लगे हुए हैं, एक बल ये है P मान लीजिए, एक बल Q है, दो बल हैं। तो इसकी परिभाषा किस तरीक़ा से, यदि किसी बिंदु पर लगे हुए दो बलों को, हमारे पास दो बल हो गए, हमने क्या काम करा, किसी बिंदु पर इस बिंदु पर हमने एक बल और दूसरा बल, दो बल लगा दिए। दो बल लगे हुए दो बलों को परिमाण और दिशा में किसी चतुर्भुज के एक कोणीय बिंदु से खींची गई है। अब ये एक कोई बिंदु है, इस एक बिंदु से हमने एक इधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, ठीक है, खींची गई है, बिंदु से खींची गई है, दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो। अब हमने एक भुजा और दूसरी भुजा बना दी, ठीक है, दोनों भुजाओं को निरूपित कर दिया। तो उनका परिणामी, इनका जो परिणामी होगा रिजल्टेंट, ऐसे परिणामी होगा, कोई तो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ये होगा हमारा क्या, ये P फोर्स हो गया, ये हमारा Q फोर्स हो गया, Q फोर्स होगा, P एंड Q फोर्स हो गया। अब परिणामी बल R, ठीक है, बल R निरूपित और उनकी दिशा में समांतर चतुर्भुज के उसी कोणीय बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा निरूपित करते हैं। तो उसी कोणीय बिंदु, ये हमारा O बिंदु है, उसी कोणीय बिंदु से हमने गुजरने वाले विकर्ण को निरूपित कर दिया। तो हम क्या काम करेंगे, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अब जब हम किसी वेक्टर का एडिशन करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे पास समांतर चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम P वेक्टर और Q वेक्टर को ऐड कर सकें। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, इस पर थोड़ा सा इस भुजा को आय को बढ़ा देते हैं, ये आय बढ़ा दी, और इस भुजा पर जैसे हमने बढ़ाई ऊपर से, मतलब इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये O बिंदु A B और C, ये C हो गया। अब B से इस पर लंब डाल दिया हमने, परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसका नाम रख दिया हमने D। अब हमारे पास में ट्रायंगल ODB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ से ये D और D से B और B से O, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया। और हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से कि, अब इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, क्या, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। मतलब कि हमारा O B का स्क्वायर इक्वल टू O A का स्क्वायर प्लस B D का स्क्वायर। अब O B कितनी हमारी R, O D का स्क्वायर आएगा यहाँ, OD का स्क्वायर, यहाँ OD का स्क्वायर, और OD के स्क्वायर में OD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो गया भाई पाइथागोरस प्रमेय। अब ये तो हमको पता है, OD नहीं पता और BD भी नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। OA मतलब O से लेके A तक की डिस्टेंस प्लस A से D तक की, A से D का होल स्क्वायर प्लस, और इसको D का स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या काम करते हैं,
इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ओ बी का स्क्वायर। अब एक दिक्कत और आ गई हमारे सामने, हमारे पास में ओ ए पता है, ओ ए कितनी है पी, ओ बी कितनी है आर, ए डी कितनी हमारे पास, ए डी नहीं है। ए डी जब नहीं है तो क्या काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा ओ ए पता है, तो एक तो ए डी नहीं है हमारे पास, ए डी नहीं है और बी डी नहीं है। अब मेन तो ये है ए डी और बी डी नहीं है, तो ये हमको निकालने पड़ेंगे दोनों। तो हम कैसा निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हमने ए डी बी ले लिया, ए डी बी से, तो हम क्या काम करते हैं साइन, और देखिए ये एंगल मैंने मान लिया थीटा और ये एंगल मान लिया मैंने अल्फ़ा, ये थीटा और ये अल्फ़ा। तो या आप इसको अल्फ़ा मानेंगे तो आप इसे थीटा मान लो, एक अल्फ़ा मानना पड़ेगा, तो हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फ़ा होगा तो ये थीटा हो गया, यदि हम इसको थीटा माने तो अल्फ़ा मान ले, ऐसा नहीं है कि ये मानना, जो मन करा वो मान लीजिए। तो ये हमारा थीटा हो गया। तो साइन अल्फ़ा, अब क्या लेंगे, साइन अल्फ़ा इक्वल टू, साइन इक्वल टू होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लंबटीकरण। तो क्या हो जाएगा बी डी बटे ए बी, ए बी। अब ए बी क्या है, जब हमारा ये क्यू है तो ये भी हमारी साइड क्यू होगी, क्योंकि पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो मतलब क्यू, ये क्यू है तो ये भी क्यू होगी। तो इसको लिखेंगे हम ए बी साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी डी। तो बी डी बराबर ए क्यू की वैल्यू कितनी हमारी क्यू, ए बी की वैल्यू क्यू है, तो क्यू साइन अल्फ़ा, क्यू साइन अल्फ़ा हो गई। अच्छा जी, इसी प्रकार अब हम क्या काम करते हैं, अब कर लेते हैं कॉस। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ए डी बटे ए बी। तो ए डी कितना हो जाएगा हमारा, ए डी हो जाएगा ए डी ए बी कॉस अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी क्यू, तो क्यू कॉस अल्फ़ा, ये आपकी होगी ए डी की वैल्यू। अब इस इक्वेशन का नामकरण कर दें, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, और इनके मान बी डी के और ए डी के मान इसमें पुट कर देते हैं, मतलब ए बी ओ बी ओ ए डी ओ ए डी और बी डी के मान रख देते हैं जो हमने निकाला। अब ये ओ बी है, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास में, ओ बी मतलब कि आर, आर का स्क्वायर, उसमें ओ ए, ओ और ए, ओ ए हो गया, ओ ए कितना हमारे यहाँ से पी फोर्स है, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, और ए डी कितना आया, अभी हमने निकाला, ए डी आया हमारा क्यू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्यू साइन थीटा, क्यू साइन अल्फ़ा आया था, क्यू साइन अल्फ़ा आया तो क्यू साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा। ये हमारा हो गया मेन इक्वेशन, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा। अब इससे हम सारे सवाल निकालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, हम कुछ कंडीशन है उन कंडीशनों को अप्लाई कर लेते हैं। कैसे कैसा होगा कि नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन, यदि अल्फ़ा इक्वल टू 0
हो तो अल्फा इक्वल टू 0 तो क्या करेंगे हम, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0, मतलब कि अल्फा की वैल्यू 0 रख दी तो हमारा क्या आएगा, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और कॉस 0 की वैल्यू हमने 0 कर दी, कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या लिख दिया यार, ये लाइन को काटो ऐसे कर दिया, काटो इसे। अब यदि अल्फा बराबर 0 हो तो, अल्फा इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0, और तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, या रूट में लगा देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू 2pq कॉस 0 वैल्यू 1, तो 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये खत्म, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा p फोर्स ऐसा लगा हुआ है और q फोर्स 0 एंगल पर, एंगल कितना 0, ये लग गया q, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया हमारा r, टोटल कितना बन गया r, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम रिजल्टेंट, ध्यान रखना p प्लस क्यू ये होता है हमारा क्या, मैक्सिमम रिजल्टेंट भी होता है। अब यदि सेकंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन है यदि अल्फा इक्वल टू 90 हो तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90, तो कॉस 90 रखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस 2pq कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये टर्म क्या होगी आपकी 0, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगी आर बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक पी फोर्स ऐसा लगा हुआ है तो क्यू फोर्स हमारा 90 डिग्री पे ऐसा लगा हुआ, मतलब कि पाइथागोरस पिन को जस्टिफाइड कर रहा है, तो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पाइथागोरस पिन तो ये होती है कर्ण पर बराबर बराबर सीधे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, ये हमारा क्यू हो गया, पी क्यू और आर, ये वाली कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, यदि अल्फा बराबर 180 हो तो क्या होगा, आर इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, अल्फा इधर क्या लिखेंगे हम 180, और आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ हमारा प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट से स्क्वायर खत्म, तो r इक्वल टू पी माइनस क्यू, आर इक्वल टू पी माइनस क्यू, इसको हम कहते हैं मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट p माइनस
कंडीशन क्या बनेगी इसकी, ऐसे बनेगी, ये हमारा पी फोर्स है और 180 एंगल पर ऐसा घूम के ऐसा हमारा कोई क्यू फोर्स लग गया है क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगी ये वाली, ये आपका आर हो जाएगा। क्या हुआ, आर फोर्स हो गया। नेक्स्ट, अब हमारा जो थीटा है एंगल, ये रिजल्टेंट है आर, इस थीटा को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये हमारा परमाणु का जो परमाणु रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, दिशा है, ये बताएगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो हम क्या काम करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा बी डी, और बेस कितना हमारा ओ डी। अब दिक्कत फिर एक फंस गई कि ओ डी मेरे पास में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने अभी जो निकाली थी, हमें पता है ए डी, हमने क्या निकाली थी अभी, ए डी बराबर आया हमारा क्यू कॉस अल्फ़ा, और बी डी कितना आया था हमारा, बी डी मतलब क्यू साइन अल्फ़ा। तो हम क्या काम करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू बी डी तो एज इट इज़, और ए डी को लिख सकते हैं हम ओ ए प्लस ए डी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, बी डी की वैल्यू कितनी है, क्यू साइन अल्फ़ा अपॉन पी, और ए डी की वैल्यू कितनी है, क्यू कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा होगा टेन थीटा इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब यदि P और Q आपस में बराबर हो, P और Q आपस में बराबर हो, तो हमारा एंगल क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल टू P साइन अल्फ़ा बटे P प्लस P कॉस अल्फ़ा। तो P साइन अल्फ़ा अपॉन P कॉमन, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, P से P कैंसिल, तो क्या होगा हमारा, और इसको मिल सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन, और इसको ले सकते हैं हम 1 तो हमारा है ही, 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस की 1 से 1 ख़त्म, इस 2 से 2 कैंसिल, और कॉस से ये कॉस, तो ये हमारा होगा कितना, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये होगा हमारा कितना, टेन अल्फ़ा बाई 2, और हमारा क्या है इधर, टेन थीटा, टेन से टेन रिमूव, तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2। मतलब ये है कि यदि हमारा P ऐसे है और Q भी हमारा ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों आपस में बराबर हैं, क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर है, ये भी P है तो ये भी P है, तो इस ये एंगल जो बनेगा, ये इस बार रिजल्टेंट का हाफ बनेगा। जो इतना एंगल होगा, मान लो ये 90 है तो ये 45 होगा, जितना भी होगा, यदि ये 80 है तो ये, यदि 80 है तो ये 40 होगा। इस तरह की कंडीशन बनती है, ठीक है ना।